नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें। आज हम लक्ष्मी योग के बारे में जानेंगे। आपके सामने एक डायमंड कट वाली कुंडली बनी हुई है और जैसा कि हमेशा मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, ये कुंडली का प्रथम भाव। कुंडली में भाव हमेशा फिक्स होता है। ये हमेशा पहला भाव होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। ये कुंडली के 12 भाव हैं। इन भावों में 4 केंद्र होते हैं और 3 त्रिकोण होते हैं। ये जो कुंडली का प्रथम भाव होता है, ये केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है। और ये त्रिकोण होता है और ये त्रिकोण भाव कुंडली के परम शुभ भाव होते हैं। और केंद्र भाव भी शुभ भाव होता है। ये जो चतुर्भुज आपको 4 दिख रहे हैं, ये नारायण, और ये त्रिभुज जो 3 त्रिकोण मैंने बताया वो लक्ष्मी। तो इस तरह से ये लक्ष्मी और नारायण जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मिलते हैं आपस में तो राजयोग का निर्माण होता है। और कुंडली के ये छठा, 8वां और ये 12वां भाव त्रिक भाव माना जाता है। ये अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। अगर किसी भाव के स्वामी इन भावों में जाते हैं या इन भावों के स्वामी केंद्र या त्रिकोण या द्वितीय, तृतीय लाभ भाव में जाके बैठते हैं तो उस भाव की हानि करते हैं। और ये त्रिक भाव के स्वामी यदि आपस में एक्सचेंज कर लें या फिर अपने ही भाव में बैठें तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको विपरीत राजयोग के बारे में थोड़ी सी समझा देती हूँ। जैसे यहाँ 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो ये मीन राशि है। मैंने यहाँ सारी राशियों को इन नंबरों से दर्शाते हैं और उनके स्वामियों को भी मैंने लिख दिया है। चलिए एक बार मैं आप लोग को बताती हूँ। अगर 1 नंबर की गिनती कहीं भी लिखी हुई है कुंडली में तो वो मेष राशि मानी जाएगी और उसका स्वामी मंगल होता है। 2 नंबर की गिनती लिखी है तो वृष राशि और वो उसका स्वामी शुक्र। 3 मिथुन, स्वामी बुध है। नंबर 4 कर्क राशि, स्वामी चंद्रमा। 5 नंबर सिंह राशि, स्वामी सूर्य होता है। 6 नंबर की गिनती है तो कन्या राशि और उसका स्वामी बुध है। 7 नंबर की गिनती है तो तुला राशि और उसका स्वामी शुक्र है। 8 नंबर की गिनती है तो वृश्चिक राशि, उसका स्वामी मंगल होता है। 9 नंबर की गिनती आपको कहीं दिख रही है तो वो धनु राशि है और उसका स्वामी गुरु होता है। 10 नंबर की गिनती है, उसका स्वामी मकर, ये मकर राशि होती है और उसका स्वामी शनि होता है। 11 नंबर की गिनती कहीं लिखी हुई है कुंडली में तो वो कुंभ राशि और उसका स्वामी शनि होता है। 12 नंबर की गिनती मीन राशि, उसका स्वामी गुरु होता है। तो मैंने यहाँ मेष लग्न की कुंडली बनाई हुई है। ये भाव फिक्स होते हैं लेकिन ये राशियाँ बदलती रहती हैं, सबकी अलग अलग। जैसे यहाँ किसी की मेष राशि से शुरू हो सकती है, किसी की यहाँ 12 नंबर की गिनती होगी तो वो मीन लग्न की कुंडली होगी जिसका स्वामी गुरु होगा। यदि इस भाव में 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो 11 नंबर यानी कुंभ लग्न की कुंडली होगी और उसका स्वामी, उसको लग्नेश भी कहेंगे, शनि होता है।
उसी तरह यहाँ पर 4 नंबर की गिनती भी लिखी हो सकती है किसी की कुंडली में, 5, 6, 12 नंबर में से कोई भी यहाँ गिनती लिखी हो सकती है। और उन सारी राशियों का मैंने जिक्र कर दिया है और उनके स्वामी का भी, तो आप अपनी कुंडली से मिला सकते हैं कि किस लग्न की आपकी कुंडली है। और मैं विपरीत राजयोग के बारे में आप लोगों को बता रही थी। यदि ये 12 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, अब 12 नंबर मीन राशि होती है, इसका स्वामी गुरु होता है। तो यदि कुंडली में गुरु यहाँ बैठ जाए अपनी ही राशि में तो विपरीत राजयोग बना देगा, या फिर यहाँ बैठ जाए छठे भाव में या अष्टम भाव में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। उसी तरह यहाँ 6 नंबर की गिनती जो आपको दिख रही है, ये 6 नंबर कन्या राशि होती है। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। यदि यहाँ पर बुध बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाए या फिर यहाँ पर जाकर बुध बैठ जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। और विपरीत राजयोग थोड़े मेहनत के बाद फल देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा राजयोग माने जाते हैं, लेकिन ये परिश्रम के बाद फलित होते हैं। यहाँ 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो ये वृश्चिक राशि है। इसका स्वामी मंगल होता है। लेकिन दोस्तों, मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग में भाग नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ 1 नंबर की जो गिनती लिखी हुई है वो मेष राशि है, उसका भी स्वामी मंगल होता है। तो जो लग्न का स्वामी, जो लग्नेश होता है, वो विपरीत राजयोग में भाग नहीं लेता है। इस तरह से गुरु और बुध के द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण होगा मेष लग्न की कुंडली में। अब चलिए लक्ष्मी योग के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लक्ष्मी योग कैसे बनता है। जब भी लग्नेश, इस भाव के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 नंबर मैंने लिखा हुआ है तो ये मेष राशि है। अब मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल लग्नेश हुआ। हम यहाँ बैठे, जो ग्रह बैठा हुआ है उसे लग्नेश नहीं कहेंगे, जो गिनती लिखी हुई है उसके स्वामी को लग्नेश कहेंगे। मान लीजिए यहाँ 2 नंबर की गिनती लिखी हुई होती तो 2 नंबर वृषभ राशि और उसका स्वामी शुक्र, लग्नेश कौन हो जाता? शुक्र। 3 नंबर की गिनती लिखी हुई होती तो मिथुन लग्न की कुंडली बनती और लग्नेश बुध हो जाता। इसी तरह जो नंबर की गिनती लिखी हुई होगी उसके स्वामी को यहाँ लग्नेश मानिए आप अपनी कुंडली में, लग्नेश। और नवमेश, यहाँ पर भी जो गिनती लिखी हुई होगी, ये कुंडली का 9वां भाव है दोस्तों, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां भाव है कुंडली का। यहाँ सबकी कुंडली में अलग अलग गिनती लिखी हो सकती है। मैंने यहाँ 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 9 नंबर धनु राशि और इसका स्वामी गुरु होता है। तो नवमेश, हमारा नवमेश कौन होगा? गुरु। इस कुंडली में लग्नेश, मंगल और नवमेश गुरु हैं। उसी तरह सबकी कुंडली में अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ 9 नंबर, यहाँ जो नंबर लिखी हुई है आपकी कुंडली में उस नंबर से मिलाइए, उसके स्वामी को देखिए और उसे आप नवमेश मानिए। तो जब लग्नेश और नवमेश एक साथ कुंडली में, ये केंद्र भाव दिख रहा है, केंद्र में बैठ जाएं, ये चारों केंद्र में या फिर त्रिकोण में बैठ जाएं साथ में, ये पंचम भाव और ये नवम भाव, केंद्र या त्रिकोण में आपस में युति करके एक साथ मंगल और गुरु एक साथ, मंगल गुरु यहाँ बैठ जाएं, यहाँ 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 यहाँ, मंगल और गुरु साथ में एक साथ बैठ जाएं कुंडली में, तो इस तरह से लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अगर ये साथ में ना भी बैठें तो
एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाए, मंगल यहाँ बैठ जाए, गुरु यहाँ बैठ जाए, तो एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, या फिर यहाँ बैठ जाए और यहाँ बैठ जाए तो भी ये एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस तरह से अगर एक दूसरे को वो देखते हैं, दृष्टि डालते हैं एक दूसरे पर, तो इस तरह से भी लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। और तीसरा कंडीशन है दोस्तों, अगर वो राशि परिवर्तन कर लें, जैसे कि यहाँ गुरु है नवमेश, तो गुरु मंगल की राशि में बैठ जाए, मेष राशि में, और मंगल जो है वो गुरु की राशि में बैठ जाए, ये धनु राशि में। तो इस तरह से जब आपस में वो राशि परिवर्तन भी कर लेते हैं तो ये भी लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अगर वो राशि परिवर्तन ना करें तो एक और तरीका है, हम नक्षत्रों से भी देख सकते हैं कि लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो आपस में नक्षत्र परिवर्तन करके बैठ जाएं, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ जाएं, या किसी एक के नक्षत्र में ही दोनों बैठ जाएं, तो भी लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है। और ये लक्ष्मी योग जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, धन की आयात बनी रहती है। और ऐसे जातक भूमि, भवन और वाहन से संपन्न रहते हैं। इनकी लाइफ लग्जरियस रहती है, क्योंकि लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है कुंडली में इनके। केंद्र और त्रिकोण का मैंने बताया। इसके अलावा ये यदि यहाँ द्वितीय भाव धन भाव होता है, कुटुंब भाव होता है, इसे परिवार भी देखते हैं और धन भी देखते हैं, यहाँ बैठ जाएं द्वितीय भाव में, या इसके अलावा तृतीय भाव छोटे भाई बहनों को देखते हैं, छोटी बुआ को देखते हैं। इस भाव से पड़ोसियों का विचार किया जाता है, और इस भाव से जातक कितना परिश्रम कर सकता है इसका भी विचार किया जाता है। और ये लाभ भाव है दोस्तों, कुंडली का लाभ भाव, 11वां भाव को लाभ भाव कहते हैं। यहाँ से बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है। और देखिए कर्म, ये कर्म भाव होता है, जब जातक कर्म करता है तो उसे लाभ की प्राप्ति होती है। इस तरह से ये लाभ भाव है। तो हमारे कर्म से हमें कितना गेन हो रहा है, कितना लाभ की प्राप्ति हो रही है, यहाँ से विचार करते हैं। तो इसके अलावा केंद्र और त्रिकोण के अलावा धन भाव, तृतीय भाव, बाहुबल का भाव भी माना जाता है, और लाभ भाव। अगर इन भावों में भी ये एक साथ बैठ जाएं, नक्षत्र परिवर्तन करें, या इन भावों में भी बैठ करके मंगल और गुरु की 3-3 दृष्टियाँ होती हैं, तो एक दूसरे पर दृष्टि डालें, तो इस तरह से भी लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। और यही योग यदि त्रिक भावों में बने तो ये इसका जीवन में मिलने वाला जो फल है वो बहुत कम हो जाएगा, लगभग 25% हो जाएगा इस लक्ष्मी योग से मिलने वाला लाभ। और इन भावों में बने, केंद्र और त्रिकोण में बने तो 100% फलित होगा। धन भाव, परिश्रम भाव, लाभ भाव में बने तो 100% से थोड़ा कम, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा यहाँ भी। लेकिन त्रिक भावों में मेहनत करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, और इससे मिलने वाला लाभ भी बहुत कम हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा।